नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी ऑफ फाइनेंस में। मैं आशीष उपाध्याय आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है सिक्योरिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं और कितने टाइप्स की सिक्योरिटीज़ होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सिक्योरिटीज़ इज़ एनी प्रूफ ऑफ ऑनरशिप और डेप्ट। सिक्योरिटीज़ एक टाइप का प्रूफ या सबूत होता है ऑनरशिप का या फिर डेप्ट का। डेट हैज़ बीन असाइंड अ वैल्यू, जिसकी एक कीमत तय कर दी जाती है और जिसको हम बेच भी सकते हैं। एंड मे बी सोल्ड। कौन सिक्योरिटीज़ को बेचता है, इसको हम नीचे वाली डेफिनेशन से समझते हैं। पीपुल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट सेल सिक्योरिटीज़ टू रेज मनी। पीपुल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज़ को सेल करती हैं मनी को रेज करने के लिए। चलिए देखते हैं कि सिक्योरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। Securities includes bonds, common stocks, notes, preferred stocks, mortgages, warrants, mutual funds, commercial papers, शेयर्स, यूनिट ट्रस्ट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। इतने सारे आइटम्स जो हैं वो सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिक्योरिटीज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड। सिक्योरिटीज़ को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट और डेप्ट, सेकंड वन इक्विटीज़ एंड लास्ट वन शेयर्स इन पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। चलिए तीनों को हम वन बाय वन समझेंगे। फिक्स्ड इनकम और डेप्ट। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रेक्चुअली इंक्लूड प्री डिटरमाइंड पेमेंट शेड्यूल। डेट यूजली इंक्लूड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट एक टाइप का कॉन्ट्रेक्चुअल प्री डिटरमाइंड पेमेंट शेड्यूल होता है जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट मिक्स रहता है, मतलब कि उसमें इंक्लूड रहता है जो हमें पे करना होता है। अब यहाँ पे फिक्स्ड इनकम से मतलब ये हुआ कि जो मनी देता है, जो मतलब जो जिससे हमने मनी बोरो किया है, अब हम उसको मंथली बेसिस पे या तो क्वार्टरली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट के साथ कुछ अमाउंट पे करेंगे। तो जिससे हमने मनी बोरो की है, अब उसके लिए तो एक टाइप की इनकम फिक्स हो गई है कि अब उसको मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कुछ अमाउंट उसको मिलेगा जो कि हम पे करेंगे, क्योंकि हमने उससे मनी बोरो की है और हमने उससे प्रॉमिस भी किया है कि हम उस मनी को उसे वापस कर देंगे इंटरेस्ट के साथ, जिसको हम नीचे वाली डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जनरली आर प्रॉमिस टू रीपे बोरोड मनी। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ कि हमने अगर किसी से मनी बोरो की हुई है तो हम उस मनी को वापस करेंगे एक टाइप से इंटरेस्ट के साथ। तो उसके लिए ये इनकम जो है एक टाइप की फिक्स्ड इनकम हो गई जो हम उसे वापस कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। बट मे इंक्लूड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। सम इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अदर टाइप की फिक्स्ड इनकम होती हैं, जैसे कि सेटलमेंट ऑफ लीगल केसेस। अगर आप कोई लीगल केस जीत गए हैं तो उसमें एक अमाउंट मिलना आपको निश्चित है कि आपको लीगल केस जीतने पर इतना अमाउंट मिलेगा। एंड प्राइजेस फ्रॉम लॉटरीज़। अगर आप कोई लॉटरी जीत गए हैं तो उसमें भी एक टाइप की फिक्स्ड इनकम रहती है, एक प्राइस फिक्स रहता है कि आपको मिलेगा, तो उसको भी हम फिक्स इनकम में इंक्लूड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिक्योरिटीज़ को कौन क्रिएट करता है। पीपुल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्रिएट करती हैं मनी को बोरो करने के लिए। ये मनी इसलिए बोरो करती हैं जिससे कि उनका आने वाले फ्यूचरिस्टिक गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकें। इसीलिए पीपुल्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट मनी को बोरो करती हैं सिक्योरिटी को क्रिएट्स करके। चलिए आगे देखते हैं। मैच्योरिटी पीरियड। इसमें 2 टाइप के मैच्योरिटी पीरियड्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, एक लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। शॉर्ट टर्म पीरियड हमारा मोस्टली लेस देन 1 ईयर होता है, बट कुछ सिक्योरिटीज़ को हम 2 ईयर्स तक भी शॉर्ट टर्म मान सकते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड में हमारे आता है बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, नोट्स, कमर्शियल पेपर्स। ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होते हैं। एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में हमारे बॉन्ड्स आते हैं जो कि मेनली 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल या 15 साल एंड सो ऑन, इससे ज़्यादा के लिए भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हमारी होती हैं। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है इक्विटीज़। हमारा फिक्स्ड इनकम का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अब हम इक्विटीज़ देखते हैं। इक्विटीज़ रिप्रेजेंट ऑनरशिप राइट्स इन कंपनीज। इक्विटी रिप्रेजेंट करता है ऑनरशिप राइट को कंपनी में। मतलब कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो आप किसी कंपनी के मालिक होंगे अगर आपका उस कंपनी में कुछ हिस्सा है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऑनरशिप का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप ऑनर हैं बोथ, मतलब दोनों चीज़ों के।
एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, मतलब कि आप जो हैं ऑनर हैं कंपनी में एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों के, ना कि सिर्फ एसेट्स के। ऑनरशिप का मतलब ही यही होता है कि आप किसी कंपनी में अगर ऑनर हैं तो आपको दोनों चीज़ें बियर करनी पड़ेंगी, चाहे वो कंपनी के एसेट्स हों या लायबिलिटीज़ हों। चलिए इसको आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विटीज़, कितने टाइप्स के इक्विटीज़ होती हैं? फर्स्ट वन कॉमन इक्विटीज़ एंड सेकंड वन प्रेफरेंस इक्विटीज़। पहले हम कॉमन इक्विटीज़ को समझते हैं। ऑल द शेयर्स आर कॉमन इक्विटीज़ विच आर नॉट प्रेफरेंस इक्विटीज़। वो सारे शेयर्स कॉमन इक्विटीज़ होती हैं जो कि प्रेफरेंस इक्विटीज़ नहीं होती हैं। कॉमन इक्विटीज़ टेक डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस इक्विटीज़। कॉमन इक्विटीज़ जो हैं वो डिविडेंड टेक करती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस इक्विटीज़, प्रेफरेंस इक्विटीज़ के पेमेंट होने के बाद ही कॉमन इक्विटीज़ को डिविडेंड में से प्रॉफिट मिलता है। कॉमन इक्विटीज़ का अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। प्रेफरेंस इक्विटीज़ का प्रॉफिट निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो कॉमन इक्विटीज़ का होता है, और कॉमन इक्विटीज़ को वोटिंग राइट्स भी होते हैं। चलिए अब हम प्रेफरेंस इक्विटीज़ को देखते हैं। प्रेफरेंस इक्विटीज़ आर दोज इक्विटीज़ विच हैव अ प्रेफरेंशियल राइट फॉर अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर अदर क्लास इक्विटीज़। प्रेफरेंस इक्विटीज़ को एक टाइप का प्रेफरेंस मिलता है, मतलब एक टाइप का उनको राइट मिलता है, हक मिलता है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट करेगी तो उसमें सबसे पहला हिस्सा जो है प्रेफरेंस इक्विटीज़ को होगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जब भी कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो उस पर सबसे पहला हक जो है प्रेफरेंस इक्विटीज़ का होता है। उसके बाद किसी और क्लास के इक्विटीज़ को महत्व दिया जाता है, जैसे कि कॉमन इक्विटीज़ वालों को। प्रेफरेंस इक्विटीज़ का प्रॉफिट लिमिटेड रहता है लेकिन फिक्स रहता है, लेकिन प्रेफरेंस इक्विटीज़ वालों को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है कंपनी की मीटिंग में। तो हमारा टाइप्स ऑफ इक्विटीज़ और इक्विटीज़ यहाँ ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं कि पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स क्या होते हैं। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स आर म्यूचुअल फंड्स, ट्रस्ट, डिपॉजिटरीज एंड हेज फंड्स डेट इशू सिक्योरिटीज डेट रिप्रेजेंट शेयर्ड ऑनरशिप इन द एसेट्स डेट दीज एंटिटीज़ होल्ड। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में हमारे म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, ट्रस्ट डिपॉजिटरीज आ जाते हैं और हेज फंड्स आ जाते हैं। सिक्योरिटीज डेट रिप्रेजेंट ऑनरशिप, मतलब कि पूल्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे शेयर्ड ऑनरशिप होती है, मतलब कि साझा ऑनरशिप होती है, मतलब कोई एक ऑनर नहीं होता है इसमें, एक साझा ऑनरशिप होती है। जैसे कि म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्ट करता है कोई एक पर्सन इन्वेस्ट नहीं करता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, छोटे अमाउंट से लेके बड़े अमाउंट तक। तो म्यूचुअल फंड का एक पूल बना दिया जाता है, उसमें सब लोग अपने हिसाब से उसमें पेमेंट करते हैं। फिर वो म्यूचुअल फंड का जो जितना भी अमाउंट होता है उसको म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो आगे उनको जहाँ इन्वेस्टमेंट करना होता है वो उसको वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड हो गए, ट्रस्ट डिपॉजिटरीज हो गई और हेज फंड्स हो गए। तो यहाँ पे कोई भी एक ऑनरशिप नहीं होता है, किसी एक के पास ज़्यादा ऑनरशिप नहीं होती है, सबके पास एक शेयर्ड ऑनरशिप होती है। जिसका जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके हिसाब से उसको उतनी ऑनरशिप मिलती है। तो इसको हम बोलते हैं पूल्ड इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे इसको हम और चीज़ समझते हैं। फंड टाइप्स, पूल्ड इन्वेस्टमेंट में दो टाइप्स के फंड टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन ओपन एंडेड फंड्स एंड सेकंड वन क्लोज एंडेड फंड्स। चलिए पहले ओपन एंडेड फंड्स को समझते हैं। ओपन एंडेड फंड्स इशू न्यू शेयर्स एंड रिडीम एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑन डिमांड, यूजली ऑन डेली बेसिस। ओपन एंड फंड्स जो होते हैं वो इशू करते हैं न्यू शेयर्स को और रिडीम करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स को। मतलब कि ओपन एंडेड फंड्स वो होते हैं जिसमें कि इशू किए जाते हैं न्यू शेयर्स और रिडीम किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स, मतलब जो शेयर्स पहले से मार्केट में अवेलेबल हैं उनको रिडीम किया जाता है। डेली बेसिस पे इसको रिडीम किया जा सकता है। क्लोज एंडेड फंड्स समझते हैं अब हम। क्लोज एंडेड फंड्स इशू शेयर्स इन प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग डेट द फंड और इट्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अरेंज। क्लोज एंडेड फंड्स हम बोलते हैं जो कि प्राइमरी मार्केट में इशू किए जाते हैं, जैसे कि आईपीओ आता है तो उसको हम क्लोज एंडेड फंड बोलते हैं क्योंकि वो प्राइमरी मार्केट में पहली बार आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की जा रही है, तो उसको हम क्लोज एंडेड फंड्स कहते हैं।
और ओपन एंडेड फंड्स जो है ट्रेड किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में, और क्लोज एंडेड फंड जो है वो ट्रेड किया जाता है प्राइमरी मार्केट में। तो यहाँ पे हमारा पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल ख़त्म होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कि कितने टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं और सिक्योरिटीज़ किसको कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स।